हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारा नाम है उमंग विश्वकर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ साइंस वाला। तो मैं आज की इस प्यारे सी वीडियो में मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 10 की हिंदी में जो दूसरा अध्याय है जिसका नाम है क्या, ममता। ठीक है, ममता जो हमारा अध्याय है, क्या अध्याय है ममता। हमारा जो अध्याय है इसके लेखक कौन है। ठीक है, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं हमारे प्यारे लेखक जयशंकर प्रसाद जी। कौन? जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी के बारे में आपको बताने वाला हूँ आज के इस प्यारे से वीडियो में। कब इनका जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, ठीक है, इनके जीवन में क्या क्या घटना हुई, कौन से पार्ट इसमें लिखे, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ शॉर्ट में। लेकिन मैं आपको लिखने का तरीका भी बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे एक लेखक का जीवन परिचय लिखा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। मैं पहले टॉपिक का हेडिंग डाल देता हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हमारे टॉपिक का नाम है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय यानी कि इनके जीवन के बारे में परिचय देने वाला हूँ, इनके जीवन के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, कि इनके जीवन में कौन कौन सी घटना हुई। तो इनके जीवन परिचय का मतलब है, जीवन परिचय का अर्थ होता है जीवन के बारे में परिचय देना, जीवन के बारे में बताना। ठीक है, तो किसके बारे में बात करता हूँ, तो मैं पहले आपको इनके शॉर्ट जीवन परिचय के बारे में बता देता हूँ। तो हमारे लेखक का नाम जो हमारे आज की टॉपिक है जयशंकर प्रसाद जी। तो देखिए, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ पहले, फिर लॉन्ग से लिख के बताऊँगा। जयशंकर प्रसाद जी कौन हैं, हम पहले कहेंगे ये हैं लेखक। यह लेखक हैं। ठीक, उसके बाद बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, ये भी हमसे पूछ सकता है। तो सन 1889 ईस्वी में हुआ था। कब? 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अब बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में। अब ये भी बात है, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था हमारे देश का सबसे पुराना शहर, सबसे पुराना नगरी, जिसे हम कहते हैं क्या, कमेंट में लिख के बताइए, वाराणसी। ठीक है, तो काशी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, काशी में इनका जन्म हुआ था, वो भी कब हुआ था, 1889 ईस्वी में। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी एक लेखक हैं। ठीक है, और इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर, ऐसे आप रफ पर पेन से लिखिए, ड्रॉ करिए। ठीक है, उसके बाद बात करें तो इन्होंने एक चैप्टर लिखा है एक कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक में, जिसका नाम है ममता। ठीक है, ममता चैप्टर इन्होंने लिखा है। उसके बाद बात करें तो इनका निधन कब हुआ था, इनकी कौन सी भाषा शैली थी, तो इनकी जो भाषा शैली थी ना भाई, इनकी भाषा शैली थी खड़ी बोली। क्या थी? खड़ी बोली। आपको ऐसे लिख देना है, खड़ी बोली। ठीक, खड़ी बोली है। उसके बाद इनका निधन हुआ था, कब हुआ था, मैंने आपको बताया कि इनका जो निधन हुआ था 1937 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1937 ईस्वी में इनका निधन हुआ था भाई। क्या हुआ था? निधन हुआ था, यानी कि इनका मृत्यु हो गया था, देहांत हो गया था, मैं ऐसे कह सकता हूँ। तो इतना मैं आपको बताया, और कुछ बता रहा हूँ। देखो, इनकी भाषा कहती थी खड़ी बोली। निधन 1937 ईस्वी में, जन्म 1889 ईस्वी में। चैप्टर का नाम है ममता। लेखक हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी। इनका जन्म काशी में हुआ था। उसके बाद बात करें तो इनके जो पिता का नाम था, उनके पिता का क्या नाम था, ये भी तो भाई पूछ सकता है। तो इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। ठीक है, और जो एक माने जाने साहित्यकार थे, और अपने पिता से ही इन्होंने प्रेरणा लेकर के, जयशंकर प्रसाद जी ने अपने पिता से ही प्रेरणा लेकर के साहित्य की दुनिया में इन्होंने कदम रखा, और साहित्य की दुनिया में इन्होंने अमोघ
पुरस्कार प्राप्त किए, बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त किए, बहुत सारे नाम कमाए, बहुत सारे रचनाएं भी लिखी। उन रचनाओं का क्या नाम है? जैसे मैं मेन आपको रचना इनकी बता देता हूँ। इनकी रचना है एक कामायनी। कामायनी, कामायनी है कि देख सकता हूँ, मैं चेक कर लूँ इनका। हाँ, कामायनी, कामायनी हो गया। उसके बाद बात करें तो झरना हो गया, झरना हो गया। उसके बाद बात करें तो आंसू हो गया। क्या हो गया? आंसू हो गया। उसके बाद बात करें तो इनका लहर, लहर भी इनकी एक रचना है। कामायनी, झरना, आंसू, लहर। और उसके बाद बात करते हैं तो जो एक, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट है इंद्रजाल। इंद्रजाल ये भी इनका लेखक है। इंद्रजाल, इंद्रजाल, इंद्रजाल ये इनकी रचना है। ये सभी इनकी क्या है? रचना है। क्या है? रचना है, जो हमारे महान लेखक आचार्य जयशंकर प्रसाद जी का ये बारे में मैंने आपको इसमें बताया। ठीक है, तो इनकी जो इन्होंने जो पाठ लिखा है ममता, वो हालांकि अलग टॉपिक है, तो मैं पहले आपको इस वीडियो में इनके जन्म, इनके जीवन के विषय में बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया जयशंकर प्रसाद जी के एक हमारे लेखक हैं। पहले आपसे ये पूछ सकता है कि ये कवि हैं कि लेखक है, तो आपको बोलना है भाई नहीं, लेखक हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1889 और कहाँ हुआ था? काशी में। निधन हुआ था 1937 ईस्वी में। इनकी भाषा कौन थी? लिखने की तो खड़ी बोली थी। इन्होंने एक चैप्टर लिखा है, अध्याय लिखा है, जिसका नाम है ममता। यहाँ कहाँ पर लिखा है? कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक में। इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू। उसके बाद इनकी देवी प्रसाद साहू से, सॉरी, इनके पिता जो देवी प्रसाद साहू जी हैं, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के इन्होंने साहित्य की दुनिया में कदम रखा और साहित्य से प्रेरणा लेकर के इन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी हैं, जो अपने आप में बहुत ही महान रचनाएं मानी जाती हैं। मानी जाती नहीं भाई, हैं, वास्तव में हैं। ऐसा जब पढ़ेंगे आप आगे जा कर के, तब आपको अच्छा लगेगा। तो कामायनी, इंद्रजाल, झरना, आंसू, लहर, इनकी क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना मानी जाती है, क्योंकि ये जो रचना है ये हर साल यूपी बोर्ड के 7 सेटों में किसी न किसी सेट में एक ही MCQ के रूप में पूछ लिया जाता है। तो थैंक यू गाइस, इतना आपको समझ में आया होगा। आप चलते हैं, मैं बताता हूँ कैसे इनका जीवन परिचय लिखने का तरीका, मतलब जो लेखक होते हैं उनका जीवन परिचय कैसे बोर्ड एग्जाम के कॉपी में लिखा जाता है। ठीक है, जब आपको एक जीवन परिचय लिखने के लिए दिया जाए तो आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैं बताने वाला हूँ। चाहे वह बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे वह स्कूल का एग्ज़ाम हो, चाहे जो एग्ज़ाम हो, सब में आपको इसी तरीके से लिखना है। क्योंकि भाई हैबिट जब एक तरीके की रहेगी ना, तो केवल बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं, जहाँ जहाँ आप पेपर देंगे तहाँ तहाँ आपको वो प्राप्त होगा। तो पहले आपको लिखना है संक्षिप्त परिचय। क्या लिखना है? संक्षिप्त परिचय। जब आपको ऐसे दिया जाएगा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखिए और उनकी 2 रचनाएं भी लिखिए, भाषा शैली। ठीक है, तो आपको लिखना है, पहले लिखना है ऐसे प्रश्नोत्तर डालेंगे, उसके बाद लिखना है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। इतना लिखने के बाद आपको लिखना है संक्षिप्त परिचय। क्या लिखना है? क्या लिखना है? संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय। क्या लिखना है? संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय। ठीक है, संक्षिप्त परिचय लिख देना है। उसके बाद आपको लिखना है लेखक का नाम। लेखक, ऐसे लेखक, जन्म, ठीक, जन्म स्थान, ठीक है, जन्म स्थान, पिताजी का नाम, पिता का नाम, ठीक। उसके बाद बात करें तो भाषा शैली का, और की बात करें तो निधन, ठीक है, निधन कब हुआ। इनकी रचना भी आपको लिखना है, ऐसे रचना ऐसे रचना भी लिख देंगे। इतना करने के बाद आपको ऐसे यहाँ पर आपको बराबर से ऐसे डॉट बना देनी है, ऐसे आपको बना देना है, ठीक है, ऐसे आपको बना देना है। तो इतना लिखने के बाद आप जो लेखक हैं, जन्म स्थान, पिता, भाषा शैली, निधन, रचना, ये जो मैंने आपको ब्लैक से लिखा है, आपको ब्लैक से लिखना है, ठीक है। उसके बाद लेखक का नाम डाल देना है। लेखक का क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। लिखने के साथ साथ सुंदरता प्लस राइटिंग भी होनी चाहिए, तभी नंबर आपको मिलते हैं। सुंदरता तो होनी चाहिए, राइटिंग थोड़ा सा पुअर भी होगा चलेगा।
जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। कब हुआ था? 1889 ईस्वी में, सन 1889 में। जन्म स्थान कहाँ हुआ था? काशी, जिसे हम वाराणसी भी कहा करते हैं। काशी, वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी। पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद साहू। ठीक है, देवी प्रसाद साहू, देवी प्रसाद साहू। उसके बाद बात करें इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा तो खड़ी बोली थी, खड़ी बोली थी, बोली थी। शैली क्या थी? शैली क्या थी? शैली थी इनकी, देखो भाई, भाषा अलग होता है, शैली अलग होता है। ठीक है, तो इनकी भाषा जो शैली थी, भाषा की बात करें तो इनकी जो भाषा है वह तो खड़ी बोली है, लेकिन जो शैली है वह अलंकारिक शैली है, भावात्मक शैली है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, भावात्मक शैली, भावात्मक शैली, भावात्मक शैली। ठीक है, भावात्मक शैली। ठीक है, भावात्मक शैली लिखा है ऑलरेडी, शैली को मिटा देते हैं, नहीं थोड़ा सा स्पेस भी हमको चाहिए ना। तो इतना हो गया। फिर आपको लिखना है निधन कब हुआ था? निधन हुआ था सन, कब हुआ था? अभी मैं बताया हूँ आगे कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताइए। सन 1937 ईस्वी में। कब हुआ था? 1937 ईस्वी में। रचना की बात करें तो इनकी रचना है कामायनी, कामायनी, लहर, लहर, आंसू इत्यादि। ठीक है, इत्यादि। इतना लिखने के बाद आपको ऐसे एक बॉक्स बना करके पैक कर देना है, ऐसे आपको ऐसे एक बॉक्स बना देनी है। ठीक है, इतना बॉक्स बनाने के बाद आपको ऐसे पैक कर देना है इतना। ठीक है, इतना पैक कर देना है। उसके बाद फिर एक लाइन हो सके तो इधर से भी ले लो, ये ऐसे हो गया। उसके बाद आपको बॉक्स बना देनी है ऐसे। ठीक है, इसमें ऐसे आपको मिला देना है। हमारा क्या बनकर रेडी हो गया? बॉक्स। जब आप बॉक्स बना चुके होंगे, इस तरीके से लिख चुके होंगे, तो आपको यहाँ पर लिखना है क्या? लिखना है जीवन परिचय। ऐसे लिखना है ब्लैक पेन से, जीवन परिचय। क्या लिखना है? जीवन परिचय। यह जो जीवन परिचय लिखेंगे आपको ऐसे चिन्ह लगा देनी है। उसके बाद आप यहाँ से लिखते चले जाएंगे विस्तार जीवन परिचय। विस्तार मतलब कुछ नहीं, जो आप शॉर्ट में लिखे ना, लेखक जयशंकर प्रसाद, जन्म सन 1889, जन्म स्थान काशी वाराणसी, पिता का नाम देवी प्रसाद साहू, भाषा खड़ी बोली, शैली भावात्मक, निधन सन 1937, रचना कामायनी, लहर, आंसू। जब इतना आप शॉर्ट में लिख दिए तो बस आपको इसी में थोड़े थोड़े शब्द को ऐड कर करके थोड़ा सा लेंदी लिख देना है। अब कैसे? चलो मैं बताता हूँ, आओ। जब तक आपका भाई है तब तक आपको टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। तो देखो, तो मैं लिखूँगा क्या? जयशंकर प्रसाद जी, या आप ऐसे लिख सकते हैं हिंदी साहित्य के माने जाने लेखक। ऐसे लिखना आपको। इतना के बाद आपको पैराग्राफ बना लेना। यहाँ से लिखना है हिंदी साहित्य के, ठीक है, हिंदी साहित्य के माने जाने वाले लेखक बस आपको हाईलाइट कर देना है। किससे? ब्लैक पेन से। वाले लेखक, जो जो इसमें वर्ड आए हैं ना, आपको यहाँ पर लिखते समय उनको ब्लैक पेन से लिखना है, यूज करना है। इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है वह समझ जाता है कि बच्चा हाँ मेहनत किया है। वही जो एग्जामिनर होता है इसी को देखता है और बाकी नहीं देखता है, और लिखने का तरीका देखता है। ठीक है, तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर गेन करने के लिए आपको अच्छे तरीके से लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए, और राइटिंग थोड़ा सा होना चाहिए, सुंदरता होनी चाहिए कापी में। आप उस बीच में थोड़ा सा गलत भी लिख देंगे ना तो चलेगा, लेकिन गलत नहीं लिखना है, पढ़ना है। तो हिंदी साहित्य के माने जाने वाले लेखक, माने जाने लेखक लिख दो, माने जाने लेखक, ठीक है, माने जाने लेखक, माने जाने लेखक तो है लेखक जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, जयशंकर
प्रसाद, ठीक है, जी का जन्म किस सन में हुआ था? तो या तो ऐसे लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के जन्म, उत्तर प्रदेश, ठीक है, प्रदेश के वाराणसी में, ठीक है, हुआ था। ठीक है, इतना हो गया। हिंदी साहित्य के माने जाने लेखक, ठीक है, माने जाने लेखक जयशंकर प्रसाद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। और बात करें तो इनके पिताजी का नाम, ठीक है, ये एक लेखक है, ठीक है, लेखक हैं। इनके पिताजी का नाम, इनके पिता जी का नाम, इनके पिताजी का नाम क्या है? देवी प्रसाद साहू, देवी, ठीक है, प्रसाद साहू। जो साहू क्या लग रहा है, साहू, ये साहू सुगनी साहू परिवार से थे, इसलिए इन साहू लग जाता है। तो इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद साहू था, ठीक है। और बात करें तो अब जन्म हो गया, जन्म स्थान हो गया, जयशंकर प्रसाद, उनके पिता का भी नाम हो गया, यहाँ तक हो गया। अब आपको लिखना है, यह आपको थोड़ा सा ऐड कर देना है, इनके जीवन में बड़ी कठिनाइयाँ थी, बड़ी कठिनाइयाँ थी, ठीक है। और इन्होंने अपने जीवन में जब थोड़ा सा आप इस तरीके की लाइन ऐड कर देते हैं तो एग्जामिनर समझ जाता है कि हाँ बच्चा पढ़ा है इनके बारे में, थोड़ा बहुत नॉलेज प्राप्त किया इनके बारे में, तब तो लिख रहा है अच्छे तरीके से। तो ये इसका लिखने का अर्थ होता है। तो इन्होंने अपने जीवन में इनके जीवन में बड़ी कठिनाइयाँ थी। इन्होंने अपने जीवन में बहुत कम सुख को प्राप्त किया है, सुख को प्राप्त किया है। ऐसे महान लेखक का, ठीक है, ऐसे महान लेखक का सन 1937 ईस्वी में निधन हो जाता है, निधन हो जाता है, ठीक है। ऐसे महान लेखक का सन 1937 ईस्वी में निधन हो जाता है। इतना लिखने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे भाषा शैली, फिर जो इनकी भाषा थी वो लिख देना है, शैली जो थी वो लिख देना है। उसके बाद लिखने के बाद आपको लिखना है रचनाएं, ऐसे लिखना है रचनाएं। फिर जो इनकी रचनाएं हैं, जैसे हमने बताया ना, कामायनी हो गया, लहर हो गया, आंसू हो गया, ये सब इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस लिखना है। तो जब आप इतना लिख देंगे, ठीक है, तो आपको एग्जामिनर पूरे में से पूरा नंबर देगा। इतना है भाई, मेरी गारंटी आपको पूरा नंबर देगा। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं, लिखते हैं और अपने कॉपी को सजाते हैं तो पूरे में से पूरे नंबर देगा ही एग्जामिनर। तो आपको मैं बताता हूँ, फिर से देखिए। तो मैं आपको इस टॉपिक में बताया जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, एक बार मैं जल्दी से रिकैप कर देता हूँ, उसके बाद आपको छोड़ देता हूँ। संक्षिप्त परिचय लिखना है,
इस तरीके से संक्षिप्त परिचय लिख देना है। उसके बाद जब संक्षिप्त परिचय लिख देंगे, संक्षिप्त मिस होता है मेन टॉपिक को डायरेक्ट लिख देना, और विस्तार मिस होता है कि उस टॉपिक को मिला करके अच्छे तरीके से लिखना ताकि पढ़ने में खूबसूरत लगे। जैसे पढ़ के दिखाता हूँ, हिंदी साहित्य के माने जाने लेखक जयशंकर प्रसाद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी काशी में हुआ था। कब हुआ था ये तो मैंने लिखा ही नहीं, आपने बताया भी नहीं यार। तो वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में, ठीक है, 1837 ईस्वी को, 1837 ईस्वी, वाराणसी में 1837 ईस्वी को या में हुआ था। ये एक लेखक हैं, इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद साहू था। इनके जीवन में बड़ी कठिनाइयाँ थी। इन्होंने अपने जीवन में बहुत कम सुख को प्राप्त किया है, प्राप्त किया है। ऐसे महान लेखक का सन 1937 ईस्वी में निधन हो जाता है। इनकी भाषा शैली ये है, खड़ी बोली शैली भावात्मक है। रचनाएं की बात करें, कामायनी, आंसू, लहर लिख लेना है, ठीक है। जो मैं रचनाएं डाला हूँ, जीवन परिचय डाला हूँ, आपको थोड़े मोटे ब्लू पेन से डालना है ताकि देखने के लिए हाँ यह जीवन परिचय रचना है, ठीक है। और हाईलाइट करते वक्त आपको 2 कलर का यूज करना है, एक ब्लू एक ब्लैक। और आप अपने बोर्ड एग्जाम के पेपर में 2 ही कलर का यूज कर सकते हैं, एक ब्लैक एक ब्लू, ठीक है। वनली नहीं कुछ, वो भी जेल ना रहे, पायलट रहने, पेपर बर्बाद, कॉपी बर्बाद हो जाएगा। तो आई होप आपको इतना अच्छा समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। और मज़े से अपनी पढ़ाई करिए, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम नज़दीक आएगा, आपके अंदर थोड़ा सा डर उत्पन्न होता जाएगा। तो आपसे मेरी एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप डरे नहीं। अगर आप आज ही से डेली पढ़ना प्रैक्टिस कर देते हैं तो आपको बाद में एक बोझा नहीं पड़ेगा, जिससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सो गाइस, आपसे मेरा एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप डेली पढ़िए, चाहे 1 घंटे पढ़िए, चाहे आधे घंटे पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। 2 घंटे रील कम देखिए, लेकिन पढ़िए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।